कैसा जीवन। श्रीमद् भागवत में संस्कृत के श्लोक पढ़ते थे और बोलते हिंदी थे, मतलब संस्कृत पढ़ रहे हैं और उसका अनुवाद बोल रहे हैं, इतने विद्वान थे। जबकि व्यक्ति को क्या होगा कि वो पहले भाव का अध्ययन कर लेगा, अध्ययन करने के बाद फिर उसका ट्रांसलेशन करेगा, लेकिन वो पढ़ते संस्कृत में थे, बोलते इंग्लिश में थे। आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी पहले एक बार पूरा अक्षर पढ़ लोगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करोगे। लेकिन गुरुजी पढ़ते थे संस्कृत, बोलते थे हिंदी, इतने विद्वान, लेकिन रहनी कैसी, अत्यंत सामान्य। हमारे पिताजी महाराज बताते हैं, हम कभी गुरुजी की धोती और बगलबंदी अगर धुलवा देते थे बाहर, बढ़िया प्रेस करवा के, कलफ लगवा के, तो गुरुजी उन कपड़ों को लेते और कुएं के पानी में फिर स्वयं धोते और निचोड़ के सुखा के फिर पहनते। हमारी माताजी बताती हैं, कभी हम अच्छी सब्जी रोटी कुछ बढ़िया बना देते तो सब्जी पा करके बोलते, सुनो थोड़ा नींबू लेके आओ, थोड़ा दही लेके आओ। क्यों? सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट बन गई है तो उसमें नींबू डाल के उसको खट्टा कर देते थे, दही डाल करके उसको बेस्वाद कर देते थे। क्यों? कि कहीं जीव को अच्छा पाने की आदत ना लग जाए। इतना संयम करते हैं वैष्णवाचार्य, तब जाकर के भगवत अनुभव होता है। हम लोग चट्टपने में हमारी कोई कमी नहीं है, हम आपकी नहीं अपने आप को भी जोड़ रहे हैं। पहनने ओढ़ने में कहीं तक हम लोग कोई देहाभिमान शून्य ही नहीं होते कभी भी, और फिर हम ठाकुर जी को भजना चाहते हैं। आप कहेंगे महाराज जी इसमें क्या भोजन करने वाले, अच्छे पहनने वाले को ठाकुर जी नहीं मिलते? बात वो नहीं है। वैष्णव का स्वरूप ऐसा होता है कि वो स्वयं अच्छा ना खाए, ठाकुर जी को खिलाएगा। स्वयं अच्छा बन के ना रहे, ठाकुर जी को बनाएगा। स्वयं का श्रृंगार ना हो, लेकिन ठाकुर जी का होना चाहिए। वो श्रृंगार में मतलब जो जो संसार के व्यवहार अपने लिए विचार करते हैं, वो सब ठाकुर जी के लिए विचार करता है, अपने लिए नहीं। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को, सबको भक्ति के लेप में छिपा करके रखता है, उसको प्रकट नहीं होने देता। जैसे श्री हनुमान जी, अरे लंका जाने के लिए किसी को याद दिलाना पड़ रहा है हनुमान जी को कि तुम में बल है। ऐसे श्री हनुमान जी क्यों? भक्ति में रमे रहते हैं, भक्ति में ओतप्रोत हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है कि आप सब राउरकेला वासियों को ये कथा का अनुभव होता रहता है, पर वियोग आवश्यक है। तो अभी तो 2 साल वियोग नहीं है आपके पास, खूब कथा हो रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा वियोग करना पड़ेगा। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। हम अनेक बार अनेक कथाओं में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि रुक्मणी जी से ही क्यों विवाह हुआ, किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ। देखो, अब प्रमाणित ग्रंथ भागवत में उसका वर्णन नहीं है, पर कई ऐसे रहस्यात्मक गूढ़ ग्रंथ हैं, उनमें ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग है। अभी दत्त धाम नासिक में कथा थी तो वहां हमने ठाकुर जी के विवाह महोत्सव की चर्चा की थी। कैसे ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी का विवाह किया, आदि आदि सब विषय वहां कहे गए थे। उनका हमारे ब्रज के साहित्यों में और गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान की बहुत अंतरंग लीलाओं को ज्यादा प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि अधिकारी और अनधिकारी का विचार किया है। लोग अधिकारी हैं कि नहीं। श्री राधा तत्व, श्री किशोरी जी का तत्व अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है। आप लोग उनका नाम जपते हैं, आप लोग किशोरी जी का नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं।
आनंदित हो जाते हैं, वृंदावन बरसाना दर्शन करने जाते हैं, पर उनके मूल तत्व को समझने की सामर्थ्य वो तो कोई सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। उनके मूल भाव को जानने की सामर्थ्य किशोरी जी साधारण नहीं है। उनका प्रादुर्भाव धराधाम पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि के स्थापन के लिए नहीं हुआ है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव धराधाम पर केवल और केवल रसिक जनों को प्रेम रस पिलाने के लिए हुआ है। रसिक कौन है? जो सदा रस में ही रहते हैं, जिनके लिए ठाकुर जी की द्वारिका लीला, ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला प्रधान नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला, ठाकुर जी की भाव लीला, जो इसी में ही रमे रहते हैं। हमारे हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, हित चतुरासी जी का पहला पद, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। देखो कैसा समर्पण। बोले मुझे तो वही भाता है जो मेरा प्यारो करता है, उसके अतिरिक्त मेरे मन को प्रिय लगने वाली कोई बात नहीं है। जो श्याम सुंदर कर रहे हैं, जो मेरे प्यारे कर रहे हैं, वो मुझे सब प्रिय है। भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहे जोई सोई कर। अब ऐसे भाव वालों के लिए हैं श्री किशोरी जी। ये वृंदावन के ब्रज के अंतरंग भाव, इनमें सबका प्रवेश नहीं हो पाता। अत्यंत गूढ़मय, अत्यंत रहस्यमय भाव हैं ये ब्रज के। हे मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, ठौर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन को तारे, प्यारो ब्रज का भाव कैसा है? श्यामा श्याम दोनों सघन वन में विहार कर रहे हैं, और विहार करते करते किशोरी जी की चूनर एक वृक्ष के कांटे में इरज गई है, अटक गई है, फंस गई है। और जैसे ही किशोरी जी की चूनर फंसी है, उस चुनरी को सुलझाने के लिए श्याम सुंदर गए हैं। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर वहां गए हैं, श्याम सुंदर की काली कमली भी वही में इरज गई है।
किशोरी जी भी रज गई, ठाकुर जी की कमरी भी रज गई। अब दोनों एक ही वृक्ष के पास खड़े हैं। सब सखियां दूर से निहार रही हैं और दूर से निहार करके कई सखी कह रही, अरे ये दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी की देखो चुनरी और कमरी फंस गई है, चलो जाके याकू सुरझाए दो। तब बाकी सखी कह रही है, अरे तू काई को आगे जा रही है, तू रहन दे, इर्जी रहन दे। इन दोनों ने इर्झे दो सुरझत नाही, दोनों इरज गए हैं, सुलझ नहीं रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे ये दोनों अगर सुलझ जाएंगे तो कोई कहीं को जाएगा, कोई कहीं को, और फिर इनको देखवे के काजे सघन कुंज के भीतर जानो पड़ेगा। अच्छा है ना ये यहीं इर्झे रहे, ताकि हम लोग यहीं बैठ कर के अपने नेत्रन से इनकी रूप माधुरी को दर्शन करते रहे। इर्झे दो सुरझत नाही, इर्झे रहने दो इनको, ताकि जब तक इर्झे रहेंगे तब तक नेत्रों को दिखते रहेंगे। बंधुओं, जैसे हम संसारी जीवों के लिए दर्शन के लिए सुंदर माहौल का होना, सुंदर दृश्य का होना आवश्यक है, ऐसे ही ब्रज के रसिकों के लिए प्रिया प्रियतम ही दर्शन के अधिकारी हैं। नेत्रों से केवल उनको देखते हैं। जैसे हम संसारी जीव कानों से कोई भी संगीत गीत सुनने के इच्छुक होते हैं, ब्रज के रसिक जन कानों से केवल और केवल प्रिया प्रियतम के भाव सुनते हैं। हम संसारी जीवों को अपने जिह्वा से ना जाने कितने रसों के आस्वादन की इच्छा होती है, पर ब्रज के रसिक जन वे तो केवल प्रिया प्रियतम के प्रेम विलास का ही आस्वादन करते हैं। उनकी इंद्रियां और किसी भोग भाव में नहीं रहती हैं। ऐसेों के लिए किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए संसार के लोगों के लिए किशोरी जी का श्रवण करना, स्मरण करना, ध्यान करना, ये सब ठीक है, पर उनको समझने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि वो तो रसिकों की चर्चा है, रसिकों को ही रहने दीजिए उसमें। क्योंकि अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो इतना संसार जीवन में आ चुका है, किशोरी जी को समझने जाओगे तो अपराध बनेगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए जितना आचार्य चरण कभी कभी बता देते हैं व्यास मंचों से अपने प्रवचनों में, उतना बहुत है। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहे भावे। हे जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल, हे जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल गौर, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल। अब देखो हित हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोले जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल गौर। हंस गोरे ही होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम को हंस की उपमा दे रहे हैं। अब श्याम सुंदर यदि हंस हैं तो वो तो सांवले सांवले हंस हैं, और ये दोनों हंस हंसनी जब प्रेम सरोवर में विहार कर रहे हैं तो हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया नेत्रों से देख करके बताओ इस सरोवर की उपमा को कौन बढ़ा रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? क्योंकि जलाशय का वर्ण भी श्याम है, और उसमें जब श्याम हंस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं श्याम हंस तो दिख ही नहीं रहे हैं, गौर हंस श्री किशोरी जी का ही दर्शन हो रहा है। अरे बताओ तो इस सरोवर की तरंगों को सुंदर कौन बना रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? हे जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी श्यामल गौर, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी श्यामल गौर।
का कितना सुंदर रूप है। जब प्रिया प्रियतम दोनों जल में विहार कर रहे हैं तो श्याम सुंदर तो दिख नहीं रहे हैं। क्यों? जल का वर्ण भी श्याम है, आकाश का वर्ण भी श्याम है, और उसमें आधे आधे डूबे स्नान कर रहे श्याम सुंदर भी श्याम है। तभी क्या होता है, सूर्य का एक प्रकाश यमुना जी पर पड़ता है और उस यमुना जी से वह तरंग उठ करके किशोरी जी के मुखमंडल पर पड़ती है, और किशोरी जी के मुखमंडल से वही तरंग जाकर के फिर यमुना जी में पड़ती है, और जिस जगह श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं उस स्थान का यमुना जी का जल गौर वर्ण का हो जाता है। किशोरी जी की छाया पड़ने से उस जगह का जो यमुना जल है, उसकी जो तरंग है वो गौर हो जाती हैं और श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। किशोरी जी श्याम वर्ण के यमुना जल में विहार करती हैं और किशोरी जी के प्रतिबिंब से यमुना जी का जल गौर हो जाता है और उसमें श्याम सुंदर विहार करते हैं। तब दूर बैठी सब रसिक और सखियां श्याम सुंदर का दर्शन करके कहते हैं, जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। भावे मोहे जोई सोई कर प्यारे। भावे मोहे जोई सोई वृंदावन ब्रज भाव बिल्कुल अलग है, सबको समझ नहीं आ सकता। अब यहां तो हम लोग दो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, वृंदावन वाले क्या चर्चा करते हैं पता है? वृंदावन वाले कहते हैं, बोले ठाकुर जी किशोरी जी से पूर्णिमा पर मिलते हैं। आज हम क्यों बोल रहे हैं हमें ही नहीं पता, क्यों वृंदावन रस आ रहा है बार बार, सुन लो। अब वृंदावन के रसिकों की क्या, उनकी सोच क्या है? ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, व्याकरण शास्त्र आता है, लेकिन उनके चिंतन में क्या चल रहा है? चिंतन में ये चलता है ठाकुर जी और किशोरी जी रोज मिलते हैं जी, रोज मिलते हैं, तो पूर्णिमा पर मिलते होंगे तो ठाकुर जी दिखते होंगे, लेकिन पूर्णिमा के बाद जैसे ही चंद्रमा घटने लग जाता होगा किशोरी जी को ठाकुर जी दिखते कैसे होंगे? और अमावस्या पर तो क्या ही करना पड़ता होगा किशोरी जी को। अमावस्या पे ठाकुर जी तो मिलते हैं अमावस्या को भी, अब अमावस्या को तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते होंगे। किशोरी जी को कहनी पड़ती होगी श्याम सुंदर ने हंसो, दांत दिखेंगे तो पता चलेगी तुम कहां हो। अब ये चिंतन है ब्रजवासियों का। तभी एक हमारी कथा की श्रोता, उसने इतना सुंदर भाव प्रस्तुत किया इस पर। बोले महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि अमावस्या के दिन किशोरी जी जब व्याकुल होती होंगी ना, तो किशोरी जी के चित्त की व्याकुलता प्रकृति को अनुभव हो जाती है, वायु को, जल को, थल को, अग्नि को, इन सबको अनुभव हो जाता। अरे किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं, तब प्रकृति जुगनुओं को भेजती होगी, जाओ किशोरी जी के पास, और तब उड़ते हुए जुगनू आते होंगे और किशोरी जी के सन्मुख जैसे ही जुगनू आते होंगे, किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा करके ठाकुर जी के, अब जुगनू में कितना प्रकाश होता है, एक जगह जुगनू बैठता है तो केवल उतनी जगह का ही प्रकाश होता है, अनेक जुगनू आ गए, किशोरी जी व्याकुल हैं, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं, तभी जुगनुओं का भंडार उड़ता हुआ आया और किशोरी जी के सन्मुख मानो जैसे थाल में मोती आ गए हो कि श्रृंगार करो, और किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा रही हैं, एक को कान पे बैठाया तो यहां से कान दिखने लगे, एक को मुकुट पर बैठाया तो यहां से मुकुट दिखने लगा, मोतियों के ऊपर सजाया तो मोती दिखने लगे,
गाल पर भी दो दो बैठा दिए तो गाल भी दिखने लगे। यहाँ जो पत्रावली ठाकुर जी बनाते हैं उन पर भी एक एक ऐसे जुगनू आसपास छोड़ दिए। वो बैठ नहीं रहे हैं, वो आगे पीछे थोड़े ऐसे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखे। सर्वांगण श्री अंग पर जुगनुओं को विराजमान किया। आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जुगनू बिहारी बने हैं आज। कौन ने बनाए? किशोरी जी ने बनाए। और जैसे ही श्याम सुंदर की इस छवि को देखा, अमावस्या के चंद्रमा ने विचार किया, धिक्कार है हमको कि हम आज अदृश्य हैं। तुरंत महादेव से प्रार्थना की कि हमारे श्राप को दूर करो। श्राप लगा ना चंद्रमा को कि एक दिन अदृश्य होगा। महादेव कहते हैं कैसे दूर कर दें तुम्हारे श्राप को? बोले अरे देखिए ना, श्याम सुंदर को देखने के लिए किशोरी जी को इतना श्रम करना पड़ रहा और हम अमावस्या बने बैठे हैं। हे महादेव, आज हमको कैसे भी आप पूर्णिमा बनाओ। तब महादेव आते हैं और आकर के एक दिन के लिए अमावस्या के चंद्रमा का श्राप दूर कर देते हैं। और अर्धरात्रि में अमावस्या के दिन कुछ क्षणों के लिए किशोरी जी को दर्शन हो जाए, इसलिए पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो जाता है और किशोरी जी लाल जी के साथ रास विहार करते हैं।